आज मैं आप लोगों को नोडल एनालिसिस बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने जा रहा हूँ। कैसे करते हैं नोडल एनालिसिस, इसको आप देखें। तो टू अंडरस्टैंड द नोडल एनालिसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल you learn 2 points. Number one is select a reference point, that is potential at this point is 0. Second one is select a node and apply KCL. तो मैं इस नोडल एनालिसिस को आपको समझाऊंगा। एक सर्किट है ये बेटा, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए आप लोग बहुत ध्यान से, आपको इसमें I1, I2, I3, I4 एंड I5 कैलकुलेट करनी है। आपको केवल दो बात इसमें याद रखनी है। पहला, रेफरेंस पॉइंट, राइट। यहाँ पे हम लोग जो रेफरेंस पॉइंट है वो मैं ई को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ई कह दो या फिर एफ कह दो, दोनों सेम पॉइंट है। और ये आपको पता होना चाहिए कि रेफरेंस पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है इट इज कंसिडर्ड एज 0 वोल्ट। ओके, एंड सेलेक्ट नोड्स। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट 2 नोड्स बी एंड सी। ठीक है, तो पहले देखें बेटा, नोड बी पे क्या एप्लीकेशन हो रहा है। तो बी पे सिंपल केसीएल लगा दो, किरचॉफ करंट रूल। जहां पे क्लियर हो रहा है I1 इज द इनकमिंग, 2 and 3 आर द आउटगोइंग। तो सिंपल सी इक्वेशन मिल रही है। इसमें आप I1 को क्या कहेंगे? I1 लिखा जाएगा बेटा 100 माइनस BV डिवाइडेड बाई 20। I1 को 100 वोल्ट तो फ्लो करा रहा है, BV इसको रोकेगा, तो 100 माइनस BV डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, डेट इज 20। I2 के केस में कितना होगा? इट इज BV माइनस रेफरेंस वोल्टेज जो कि 0 है, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, प्लस I3 देखें बेटा BV माइनस BC डिवाइडेड बाई 15। सिंपल, इसको सॉल्व कर लेंगे और आपको मिलेगा 13BV माइनस 4BC इज इक्वल टू 300। एक ही इक्वेशन आ गई आपके पास। ठीक है, नाउ टेक द नोड C। अगर C को आप नोड ले रहे हैं तो यहाँ पे केसीएल लगाइए, I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है बेटा कि इसमें आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सारी पॉसिबिलिटीज मिल जा रही हैं। I3 वंस अगेन BB माइनस BC डिवाइड बाई 15, I4 is this one, that is BC minus 80 divided by 10. See it very carefully. This 80 volt is the supporting source, इसलिए इसको माइनस नहीं बल्कि प्लस लिखेंगे। ठीक है, इस वाले में क्या था, 100 माइनस BB था, लेकिन यहाँ पे BC प्लस 80 डिवाइड बाई 10। और I5 तो बहुत सिंपल है, that is BC divided by 10 because the reference voltage is 0. After the solving it, हमको मिलेगा BB माइनस 4BC इज इक्वल टू 120। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब आपके पास केवल दो इक्वेशन आ गई हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और BV की वैल्यू निकल के आ जा रही है बेटा आपके पास 15 वोल्ट, और BC आ जा रहा है निकल के माइनस का 26.25 वोल्ट। इज इट क्लियर? इतना टफ न्यूमेरिकल और इतने छोटे से बोर्ड पे सॉल्व कर दिया जा रहा है। ओके, अब आपको BB और BC मिल चुका है। अब आपको करंट्स निकालनी थी I1, I2, I3, I4 एंड I5। तो सबसे पहले I1 देखें। I1 आपके पास ये है, कितना है, 100 माइनस BB डिवाइड बाई 20,
that is 100 minus BB, that is 15 divided by 20, right? 85 divided by 20, it become 4.25 ampere, right? I2 is this one, BB divided by 10, it is 1.5 ampere. I3 is this one, BB minus BC divided by 15, it is 2.75 एम्पियर. I4 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. दिस वन it is 5.375 एम्पियर and I5 it is negative 2.625 एम्पियर, राइट. तो एक छोटे से बोर्ड पे एक कठिन सा न्यूमेरिकल विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस बहुत ही सिंपल वर्ड्स में सॉल्व कर दिया गया. जिन लोग की बात ये समझ में आ गई है बहुत अच्छा है. अभी मैं एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको नोडल एनालिसिस का, इसी ढंग से ऐसे ही, तो आपके समझ में आएगा. नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल. पहले एग्जाम्पल के बाद अब दूसरा एग्जाम्पल देखें. यहाँ पे आपको I1, I2, I3, I4 एंड I5 कैलकुलेट करनी है. सर्किट डायग्राम आपके सामने है, ठीक है. तो हमको वही दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं. वन इज द रेफरेंस पॉइंट. तो रेफरेंस पॉइंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इस बार पॉइंट E को, राइट. सो द पोटेंशियल एट पॉइंट E इज 0. और दो नोड्स पे हम लोग एनालिसिस करेंगे, नोड B एंड नोड C, ठीक. अब आप देखें नोड B पर. नोड B पे क्या हो रहा है, I1 एंड I3 आर द इनकमिंग करंट्स एंड I2 इज द आउटगोइंग करंट, राइट. तो I1 के साथ क्या लिखेंगे, देखें अब ध्यान से. I1 देखिए तो 15 माइनस BB इसको अपोज करेगा, 15 इसको सपोर्ट करेगा. तो 15 माइनस BB डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इन दिस ब्रांच दैट इज 1 ओम प्लस I3 इज द करंट इन द ब्रांच BC, right, in this direction C to B. So it is BC minus BB divided by 0.5, right. इस ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है, 0.5. और I2 के केस में रेफरेंस वोल्टेज हो जाएगा आपका 0. पॉइंट B दैट इज BB डिवाइडेड बाई 1. इसको सॉल्व करेंगे आपको एक इक्वेशन मिलेगी जो कि है 4BB माइनस 2BC इज इक्वल टू 15, राइट. नाउ अब आप नोड C पे देखें. नोड C, राइट. I3 and I4 are the outgoing currents and I5 is the incoming current. So in the case of I3 it is BC minus BB divided by 0.5 plus I4 is BC minus reference voltage that is 0. So it is BC divided by 2 equal to I5 is the 20. Okay, this one is the volt. 20 volt minus BC, 20 minus BC divided by 1. After the solving it हम लोग को फिर से एक इक्वेशन मिलेगी that is 4BB minus 7BC is equal to minus 40. तो आपके पास अब दो इक्वेशन आ गए बेटा. एक तो ये आ चुकी है और एक ये आ चुकी है. इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेना है और आपको BC BV की वोल्टेजेस मिल जाएंगे, ठीक है. जब सॉल्व करेंगे तो BB मिलेगा आपको 0.25 वोल्ट और BC आ जाएगा आपका निकल के 11 वोल्ट. अब आप इन डाटा को इसमें पुट करेंगे, I1, I2, I3, I4 एंड I5 को कैलकुलेट कर लेंगे. देखें आप ध्यान से. I1
I1 क्या है? I1 इज 15 माइनस BB डिवाइडेड बाई 1. 15 माइनस BB is 9.25 divided by 1, it become 5.75 ampere. Now I2 is BB divided by 1. BB is 9.25, so it is 9.25 ampere. I3 is BC minus BB divided by 0.5, right? 11 minus 9.25 divided by 0.5, it become 3.5 ampere. Now I4, it is 5.5, and I5, it is 9 ampere, right? तो ये एक नोडल एनालिसिस मेथड है जिसकी हेल्प से हम किसी भी टफ से टफ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तरीका क्या रहेगा मैं आपको फिर से समराइज़ कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आप सर्किट को देख के रेफरेंस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और उस पॉइंट का वोल्टेज 0 कंसीडर करेंगे। उसके बाद आपको कोई से भी 2 या 3 नोट्स देखने हैं, उस पर एनालिसिस करनी है, करंट का इक्वेशन बनाना है और वोल्टेज की वैल्यूज़ में पुट करके उसके वोल्टेज निकाल लेने हैं और उन वोल्टेज की हेल्प से आपको करंट को कैलकुलेट कर लेना है। अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर लाइक कर लीजिए। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई सजेशन देना हो, कोई फीडबैक देना हो या किसी नए टॉपिक पर नई वीडियो बनवानी हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कराने हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मुझे खुशी होगी आपके फीडबैक और कमेंट्स जान के, और मैं ज़रूर उन वीडियोस को आपके सामने अपने चैनल के थ्रू लेके आऊँगा। चलिए मिलते हैं हम लोग किसी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।